हेलो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर में दोस्तों जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उसमें इसका मेन रोल होता है। प्लस दोस्तों इस पे शॉर्ट क्वेश्चंस 3 मार्क भी एक्सपेक्टेड होते हैं हर साल आपके हर एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों आइए अपना चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फटाफट देखते हैं कि मीनिंग इसका क्या है। दोस्तों मीनिंग में क्या रहा है दोस्तों कि इट इज़ द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स पीरियोडिकली सो डैट देयर मेंबरशिप रिमेन्स अलाइव। दोस्तों अभी इस टॉपिक की बात करते हैं बाद में, पहले यहाँ देखते हैं दोस्तों कि हर एक एनपीओ के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपने एनपीओ को कुछ अमाउंट पे करते हैं दोस्तों। और उसका मेन कारण ये होता है कि उनकी मेंबरशिप उस एनपीओ से ना जाए। यानी कि दोस्तों आपके आसपास अगर कोई भी एक क्लब है, कोई भी एनपीओ है, मैं दोस्तों एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि हर एरिया में एक जिमखाना क्लब होता है दोस्तों। अब जिमखाना क्लब के अंदर दोस्तों जो भी उसके मेंबर्स होंगे वो पर्टिकुलर मेंबर अपने एनपीओ को, अपने जिमखाना क्लब को या तो मंथली वाइज या क्वार्टरली वाइज या हाफ ईयरली वाइज या एनुअली वाइज दोस्तों एक अमाउंट पे करते होंगे जो कि उस जिमखाना क्लब के लिए इनकम है। और ये बंदा, ये मेंबर इसलिए पे कर रहा है ताकि उसकी मेंबरशिप उस अपने जिमखाना क्लब से ना जाए। तो दोस्तों हमने क्या सीखा कि सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स पीरियोडिकली। और दोस्तों पीरियड हो सकता है मंथली वाइज, क्वार्टरली वाइज, हाफ ईयरली वाइज और एनुअली वाइज। और दोस्तों हर मेंबर क्यों पे करता है? सो डैट देयर मेंबरशिप रिमेन अलाइव। और दोस्तों यहाँ पे एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट कि दोस्तों इट इज मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि दोस्तों किसी भी एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन से आने वाला अमाउंट उनके मेन सोर्स ऑफ इनकम का जरिया बन जाता है। दोस्तों हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स पीरियोडिकली, इट कैन बी इधर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, सो डैट देयर मेंबरशिप रिमेन अलाइव। और दोस्तों ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है किसी भी एनपीओ के लिए। सेकेंडली दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक बात आप लोगों को पता होगी दोस्तों कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हम उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखें तो दोस्तों एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा, एक बैलेंस शीट होगी। अब दोस्तों ये सभी के सभी खाते अपने अलग अलग सिस्टम पे, अलग अलग मेथड पे वर्क करते हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो दोस्तों आपने क्लास 11th में एक सिस्टम का नाम सुना होगा जिसको हम लोग दोस्तों कैश सिस्टम कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो भी अमाउंट मैं इन कैश रिसीव करता हूं और मैं ये बात भूल जाता हूं कि वो किस साल की कमाई या किस साल का पैसा मुझे अब मिला हुआ है, मैं उसको अपने उस ईयर में रिकॉर्ड कर लेता हूं। यानी कि दोस्तों दो सिस्टम होते हैं, एक कैश सिस्टम, एक एक्रूवल सिस्टम। कैश सिस्टम दोस्तों बहुत ही सिंपल भाषा में बात करता है, कहता है कि मैं जो भी कैश रिसीव करूंगा जिस ईयर में खड़े होके, मैं उस सारी कमाई को, उस सारे पैसों को मैं उस साल की इनकम ट्रीट कर लूंगा। अब दोस्तों क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वर्क्स ऑन कैश बेसिस, तो आइए दोस्तों देखते हैं पे क्या लिखा हुआ है। कह रहे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वेदर दे रिलेट टू करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब दोस्तों रिसिप्ट साइड। अब दोस्तों ये 3 लाइन में कहना चाह रहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट चाहे जिस साल की भी सब्सक्रिप्शन को रिसीव करे, करेंट ईयर वाले के लिए, प्रीवियस ईयर वाले के लिए या नेक्स्ट ईयर वाले के लिए, वो इन सब को मिला के इस साल की रिसिप्ट मान लेता है। अब दोस्तों ऐसा इसलिए बिकॉज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश सिस्टम पे काम करता है। अगर दोस्तों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश सिस्टम पे काम नहीं कर रहा होता तो दोस्तों वो करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर इन तीनों की कंबाइंड या किसी और भी साल की इनकम को अपने पास अपने रिकॉर्ड नहीं करता दोस्तों। तो क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश सिस्टम पे काम करता है तो दोस्तों इस अकाउंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो अमाउंट रिसीव कर रहा है वो अमाउंट किस ईयर से बिलोंग करता है, वो अपने पास हर साल से आई हुई इनकम को रिकॉर्ड कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें सब्सक्रिप्शन को लेके कि सब्सक्रिप्शन इसने रिसीव करी 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक आर्टिफिशियल फिगर ले रहा हूँ जैसे 10,000, 10,000, 10,000, 60,000,
10,000 इन टोटल बाहर दोस्तों 1 लाख। अब दोस्तों इस अमाउंट को ध्यान से देखिए, हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं दोस्तों फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, यानी कि दोस्तों 17-18 को लेके। अब दोस्तों हम 17-18 का अकाउंट बना रहे हैं, बट अब ये देखिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 17-18 का दोस्तों रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, प्लस में 14-15, 15-16, 16-17, 18-19 ये सब भी रिकॉर्ड हो रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि वो जो अकाउंट है वो कैश सिस्टम पे ऑपरेट करता है। अगर ये एक्रूवल सिस्टम या मर्केंटाइल सिस्टम पे काम कर रहा होता तो ये सिर्फ इस साल की रिकॉर्डिंग करता जिस साल में वो ऑपरेट कर रहा है, यानी कि अपने करंट ईयर के लिए। बट दोस्तों यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वेदर दे रिलेट टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यानी कि दोस्तों सिंपल भाषा में कहा जाए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्योंकि कैश सिस्टम पे काम करता है तो वो अपने खाते के अंदर अपने डेबिट साइड में कह लो या क्रेडिट साइड में कह लो कि रिसिप्ट साइड वो हर एक उस ट्रांजैक्शन को रिसीव कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा जो करेंट ईयर प्लस में दोस्तों प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर इन सब से बिलोंग करता हो। और अगर वो पेमेंट भी कर रहा है दोस्तों तो चाहे वो करेंट ईयर की पेमेंट करे, चाहे प्रीवियस ईयर की पेमेंट करे, चाहे नेक्स्ट ईयर की पेमेंट करे, वो सब अपने यहाँ पे पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर लेगा। तो दोस्तों इसलिए पॉसिबल है बिकॉज ये कैश सिस्टम पे काम करता है। इसका दोस्तों नेक्स्ट अकाउंट है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले इसके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या है दोस्तों सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू करेंट ईयर ओनली वेदर received or not are shown in the credit side of income and expenditure account। दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोस्तों मर्केंटाइल सिस्टम पे काम करता है, यानी कि दोस्तों ये एक्रूवल सिस्टम पे काम करता है। एक्रूवल सिस्टम दोस्तों या मर्केंटाइल सिस्टम क्या कहता है कि आप जिस ईयर में खड़े होके अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं उस साल में उस साल के अकाउंट्स के अंदर सिर्फ उन्हीं ईयर का इनकम और उसी ईयर का एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड करना है। तो दोस्तों क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मर्केंटाइल सिस्टम यानी कि एक्रूवल सिस्टम पे काम करता है तो ये बात साफ साफ कह रहा है दोस्तों कि अगर मैं कोई भी इनकम रिसीव कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में इस टॉपिक में हमारे पास है सब्सक्रिप्शन, यानी कि दोस्तों अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सब्सक्रिप्शन इनकम को रिसीव कर रहा है तो साफ साफ कह रहा है कि मैं सिर्फ करंट ईयर वाला ही रिकॉर्ड करूंगा, भले ही मुझे वो करंट ईयर वाला पैसा कैश में मिल गया हो कि ना मिला हो। और ये कहां दिखता है दोस्तों, तो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि क्रेडिट साइड। दोस्तों अगर हम इसी एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड करें तो दोस्तों हमारा ईयर है 17-18 60,000। तो दोस्तों ये यहां पे सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन के नाम से $60,000 ही रिकॉर्ड करेगा दोस्तों, क्योंकि ये मर्केंटाइल सिस्टम पे काम करता है और वो इन सभी अमाउंट को दोस्तों वो दरकिनार कर देगा, वो इसको नहीं देखेगा। तो दोस्तों एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। मीनिंग में कह रहे दोस्तों अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स पीरियडिकली दोस्तों इट कैन बी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली सो दैट देयर मेंबरशिप रिमेन अलाइव। और दोस्तों ये किसी भी एनपीओ के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें दोस्तों तो कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वेदर दे रिलेट टू करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और ऐसा क्यों दोस्तों, वो क्यों इस सभी सालों को कंबाइन करके रिकॉर्ड कर लेता है? सिंपल दोस्तों लॉजिक एक ही है, क्योंकि ये कैश सिस्टम पे ऑपरेट करता है दोस्तों। उसके बाद अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो दोस्तों सबसे पहली बात कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वर्क्स ऑन मर्केंटाइल सिस्टम। और दोस्तों वो सभी अकाउंट जो मर्केंटाइल सिस्टम पे ऑपरेट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट में, अपने खाते में करंट ईयर की ही इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। सेम बात दोस्तों ये अकाउंट भी कह रहा है कि अगर मैं सब्सक्रिप्शन को रिसीव कर रहा हूं, अगर मैं सब्सक्रिप्शन को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर वाले अमाउंट को ही रिकॉर्ड करूंगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने उसको कैश में रिसीव कर लिया है कि नहीं कर लिया। तो दोस्तों ये था हमारा एक बेसिक टॉपिक। अब दोस्तों हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा अकाउंटिंग एस्पेक्ट। अकाउंटिंग एस्पेक्ट दोस्तों जानने के लिए मैंने यहाँ पे 3 फाइनेंशियल ईयर क्रिएट किए हैं, 1/4/18 टू 31 मार्च 19, 1/4/19 टू 31 मार्च 20, 1/4/20 टू 31 मार्च 2021। दोस्तों मैं इस वाले ईयर को, ऑब्वियस सी बात है ये मेरा प्रीवियस ईयर होगा,
एक एक बात दोस्तों आपको गौर से देखना है, एनालाइज करना है बातों को। इसको दोस्तों मैं अपना करंट ईयर मान रहा हूँ, और दोस्तों ये वाला मेरा नेक्स्ट ईयर होगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, मेरा 1/4/19 से लेके 31/3/20 तक करंट ईयर है, 1/4/20 से लेके 31/3/21 तक मेरा नेक्स्ट ईयर है, और 1/4/18 से लेके 31/3/19 मेरा दोस्तों प्रीवियस ईयर है। अब दोस्तों मैं इस साल मैं दोस्तों एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे इस पूरे साल में सुनना दोस्तों ध्यान से, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे इस पूरे साल में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो दोस्तों 1 लाख रुपए रिसीव हुई है। मैं इस पूरे साल में मैंने अपने करंट ईयर में इन टोटल सब्सक्रिप्शन 1 लाख रुपए रिसीव करी, ऐसा मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों जब मैं अपने प्रीवियस ईयर के लास्ट डेट पे था, जब दोस्तों मैं 18-19 के लास्ट डेट पे था दोस्तों, और जब मैंने इस साल का बैलेंस शीट बनाया था, तो मुझे पता लगा दोस्तों कि मेरी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कुछ रह गई थी, जिसका दोस्तों अमाउंट था 10,000 रुपीज़। दोस्तों मैंने क्या बोला कि जब मैं अपने लास्ट ईयर के, जब मैं अपने प्रीवियस ईयर के लास्ट डेट पे था, जब मैंने वहाँ पे अपनी बैलेंस शीट बनाई थी, तो मुझे पता लगा दोस्तों कि मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 का रह गया। सेम दोस्तों जब मैंने इस साल की अपनी बैलेंस शीट बनाई, तो लास्ट डेट पे दोस्तों मुझे पता लगा कि मेरा कुछ यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रह गया, जो कि दोस्तों यहाँ पे 20,000 था। ये दोस्तों मुझे लास्ट डेट पे पता लगा कि मुझे इस साल दोस्तों 20,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा रह गया। उसके बाद दोस्तों जब मैं लास्ट ईयर के लास्ट डेट पे था, तो मुझे पता लगा कि मुझे यहाँ पे कुछ एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, और कितना दोस्तों, तो 15,000, 15,000। ये दोस्तों मुझे पता लगा अपने प्रीवियस ईयर के लास्ट डेट पे। करंट ईयर के लास्ट डेट पे भी दोस्तों मुझे कुछ एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला, जो कि दोस्तों मैं 10,000 ही लेके चल रहा हूँ अपने एग्जाम्पल को इजी करने के लिए। हम यहाँ पे दोस्तों 15 नहीं लेते, हम यहाँ पे 20 ले लेते हैं। अब दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन मुझे समझाने के लिए चाहिए था वो मैंने सब ले लिया है। अब दोस्तों ध्यान से एक बात को देखना, रटवाने को दोस्तों ये कंसेप्ट बच्चे रट लेते हैं कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस या क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस, बट दोस्तों यहाँ पे आप रटिए मत, उस कंसेप्ट को समझिए कि जो आपको रटवाया जा रहा है उसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर आपको दोस्तों वो पता लग गया तो जीवन में कभी भी दोस्तों आप किसी को समझाएंगे पढ़ाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और दोस्तों जो आपसे पढ़ रहा है वो भी खुश होगा। तो रटने के बजाय दोस्तों फोकस कीजिए कि क्यों हम किस चीज़ को प्लस करते हैं, क्यों माइनस करते हैं, लॉजिक क्या उसके पीछे दोस्तों आपको वो देखना है। सबसे पहली बात दोस्तों एक बात बताइए, अगर किसी साल में, किसी भी साल में दोस्तों, जैसे मुझे इस साल में एडवांस मिला, मुझे इस साल में भी एडवांस मिला, तो दोस्तों एडवांस मिलता किस चीज़ के लिए, पास्ट की चीज़ों के लिए कि फ्यूचर की चीज़ों के लिए। तो जैसे दोस्तों मुझे एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला 20,000 रुपीज़ का 18 और 19 में, तो दोस्तों 18-19 में जो मुझे 20,000 रुपीज़ का एडवांस मिला है दोस्तों, वो मुझे प्रीवियस ईयर के लिए नहीं मिला होगा, मतलब वो मुझे 17-18 या 14-15 यानी कि जो इस साल से पिछले साल है मुझे उसके लिए नहीं मिला होगा दोस्तों। ऑब्वियस ही बात है, ये मुझे एडवांस मिला होगा फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी कि दोस्तों ये जो मेरे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन है ये मुझे इस साल के लिए नहीं बल्कि इस साल के लिए मिला होगा, जो मुझे दोस्तों पहले ही मिल गया, यानी कि मुझको ये पैसा इस साल में लेके जाना था, बट क्योंकि मुझे इस ईयर में ही यानी कि इसके लास्ट डेट पे ही मिल गया तो मैं इसको यहाँ ले जा नहीं पाया दोस्तों।
अगेन दोस्तों, अगर 31/3/20 को मुझे एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला 10,000 रुपीज़ का, अब दोस्तों मैं 1920 में खड़ा हूँ, मैं करंट ईयर में हूँ दोस्तों, मुझे करंट ईयर के लास्ट डेट पे 10,000 रुपीज़ का एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, तो दोस्तों ये इस साल के लिए होगा या होगा फॉर द नेक्स्ट ईयर? तो दोस्तों एडवांस हमेशा ही फॉर द फ्यूचर पर्पज़ मिलता है, फॉर द पास्ट ईयर या पास्ट पर्पज़ नहीं दोस्तों। तो आपने क्या समझा कि एडवांस सब्सक्रिप्शन अगर आपको प्रीवियस ईयर के लास्ट डेट पे मिल चुका है, तो अब वो आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम ना होके इनकम है आपकी नेक्स्ट ईयर की, जो कि ऑब्वियस ही बात है करंट ईयर में आप उसको अब ऐड करोगे। अब दोस्तों ऐड वैड हम बाद में करेंगे, पहले आप मुद्दे को समझिए कि एडवांस सब्सक्रिप्शन अगर मुझे लास्ट डेट पे मिला है फॉर द प्रीवियस ईयर, अगर मुझे एडवांस सब्सक्रिप्शन दोस्तों प्रीवियस ईयर के लास्ट डेट पे मिला हुआ है, तो वो उस साल की इनकम ना होके मेरी इनकम है करंट ईयर की, और जो करंट ईयर में ही दिखना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों मुझे करंट ईयर के लास्ट डेट पे एडवांस मिला, जो कि ऑब्वियस सी बात है वो इस साल की इनकम नहीं है दोस्तों, इस साल में एडवांस मिला जरूर, बट एडवांस मुझे मिला हुआ है फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो दोस्तों आई थिंक आपने एडवांस को अच्छे ढंग समझ लिया होगा। अब दोस्तों आइए बात करते हैं अपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को लेके। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है दोस्तों 10,000 रुपीज़ का, जो कि प्रीवियस ईयर के लास्ट डेट पे खड़ा हुआ है। अब दोस्तों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 का लास्ट डेट में है, ये बात दोस्तों यहाँ पे एज्यूम की जाती है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये बात एज्यूम करके चलता है कि पिछले साल जो भी बकाया राशि रह गई रिसीव करनी, वो मुझे इस साल सबसे पहले रिसीव हुई होगी। यानी कि दोस्तों इस 1 लाख में सबसे पहले मुझे 10,000 रुपीज़ जो पिछले साल के बकाया थे, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे, वो मुझे पहले मिल चुका होगा। अब दोस्तों अगर ये एजम्पशन है कि आपके लास्ट ईयर के, आपके प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट करंट ईयर में पहले मिलता है, तो दोस्तों ये करंट ईयर की इनकम तो नहीं हुई। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भले ही मिला आपको इस साल, बट ये इनकम तो दोस्तों इस ईयर की है, तो आपके इस साल के सब्सक्रिप्शन अमाउंट में जो ऐड हुआ पड़ा है, जो जुड़ा हुआ होगा, तो दोस्तों वो गलत जुड़ा हुआ है। अगेन दोस्तों अगर मैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब दोस्तों मैं अपने करंट ईयर के बिल्कुल लास्ट डेट पे खड़ा हूँ, और दोस्तों लास्ट डेट पे मुझे पता लगा कि मेरा इस साल का जो मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दोस्तों रह गया, वो रह गया 20,000 रुपीज़। अब दोस्तों ये मुझे इस साल तो मिला नहीं, ये मुझे मिलेगा दोस्तों नेक्स्ट ईयर में कहीं पर जाके। बट दोस्तों जब मुझे वो मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन क्या ये मेरी कमाई इस साल की नहीं है दोस्तों? जिस प्रकार से प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको आपके करंट ईयर में रिसीव हो रहा है, लेकिन करंट ईयर की इनकम नहीं बनेगी, वो ऑब्वियस सी बात है, वो आपके लास्ट ईयर की इनकम ही है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपके करंट ईयर में भी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गया, वो भले ही आपको मिलेगा नेक्स्ट ईयर में जाके, लेकिन दोस्तों वो आपकी इनकम इस साल की है, तो आप उस अमाउंट को इस साल में एडजस्ट करने वाले हैं। एक बार दोस्तों मैं दोबारा को क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। एडवांस दोस्तों किसी भी साल में मिले, एडवांस आपको किसी भी साल में मिले दोस्तों, तो वो करंट ईयर और उसके पिछले सालों के लिए कभी नहीं मिलता। एडवांस हमेशा आपको फॉर द नेक्स्ट ईयर मिलते हैं, फॉर द नेक्स्ट ईयर। यानी कि दोस्तों अगर आपको 18-19 में एडवांस मिला 20,000 रुपीज़ का, तो दोस्तों अब वो 18-19 में 20,000 मिला तो सही, लेकिन वो मिला आपको फॉर द 19 एंड 20। यानी कि दोस्तों ये एडवांस आप 18-19 की इनकम नहीं मान सकते, ये इनकम है फॉर द 19 एंड 20। अगेन दोस्तों सेम बात, अगर आपको 19-20 में एडवांस मिला किसी ईयर के लिए 10,000, तो दोस्तों उस साल में आपको मिला जरूर, बट दोस्तों ये बिलोंग करेगा आपके नेक्स्ट ईयर के लिए। यानी कि दोस्तों ये 10,000 इसमें इंक्लूडेड होगा, जो कि इंक्लूड नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इनकम है नेक्स्ट ईयर की। अगेन दोस्तों अगर हम आउटस्टैंडिंग को अब लेके चलें, तो दोस्तों 18-19 में आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 10,000 रह गया था। अब दोस्तों यहाँ पे एनपीओ एक एजम्पशन लेके चलता है कि मेरा इस साल का जो भी बकाया राशि रह गया, वो मुझे नेक्स्ट ईयर में सबसे पहले रिसीव होगा। मेंबर सबसे पहले अपने पिछले अमाउंट को एडजस्ट करते हैं, फिर अगले मंथ की पेमेंट करते हैं दोस्तों।
तो ये 10,000 मेरा जो इस साल कमाई रह गई थी वो मुझे नेक्स्ट ईयर मिलेगी। यानी कि दोस्तों इस 1 लाख में आपका ये 10,000 रुपीज़ एडेड होगा, जो कि एडेड नहीं होना चाहिए। क्यों दोस्तों ऐड क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज ये 10,000 मुझे भले ही मिला इस साल नहीं, लेकिन मेरी इनकम तो इसी साल की थी। भले ही दोस्तों भी किसी ईयर में मिले वो मैटर नहीं करता। यानी कि ये 10,000 ऑलरेडी इस ईयर की कमाई में आ चुका है। अब अगर दोस्तों ये रिसीव इस साल हुआ तो अब आपको वहाँ से वो माइनस करना पड़ेगा दोस्तों। अब दोस्तों 1920 की बात करें तो 1920 में दोस्तों आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गया था 20,000, जो कि ऑब्वियस सी बात है इस साल तो मिलेगा नहीं दोस्तों, वो मिलेगा आपको नेक्स्ट ईयर में जाके। अब भले ही आपको रिसीव नेक्स्ट ईयर में हो, लेकिन दोस्तों ये कमाई तो आपकी इस साल की थी। यानी कि अब आप इस 20,000 को इस अमाउंट में दोस्तों एडजस्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों हम फटाफट अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में सभी अमाउंट को हम कैसे एडजस्ट करने वाले हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। दोस्तों हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके मर्केंटाइल सिस्टम पे काम करता है, और क्योंकि मर्केंटाइल सिस्टम पे काम करता है दोस्तों, तो ये आपके कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो एडवांस है वो ट्रांजैक्शन, जो आउटस्टैंडिंग है वो ट्रांजैक्शन, इन सभी की रिकॉर्डिंग दोस्तों ये कर लेगा। आइए दोस्तों डेबिट साइड एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। आइए दोस्तों अब इसको फटाफट सॉल्व करें और देखें दोस्तों जो हमने सीखना था उसके बारे में। तो दोस्तों जब हम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 की अपनी सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को निकालेंगे, तो दोस्तों हमको मालूम है कि हमने इस साल में टोटल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करी है वो है दोस्तों 1 लाख। तो दोस्तों यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन 1 लाख। उसके बाद देखिए दोस्तों 1920 यानी कि दोस्तों इस साल के लिए आपको पिछले साल ही ये 20,000 का एडवांस इनकम मिल गया था। अब दोस्तों करेंट ईयर के लिए आपको पिछले साल पैसे मिल गए थे, और ये पिछले साल मिले हुए पैसे इस इनकम में एडेड नहीं होंगे दोस्तों, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं, बिकॉज वो पैसा मिल गया था मुझे लास्ट ईयर। तो दोस्तों जो मुझे पैसा लास्ट ईयर के लिए मिला हुआ है, जो बिलोंग करता है मेरे करेंट ईयर से, तो दोस्तों हम उसको उसके एक्चुअल पोजीशन पे जाके लिख देते हैं। और दोस्तों क्या लिखेंगे? एडवांस रिसीव्ड। और दोस्तों ये आपको एडवांस रिसीव हो गया था 18-19 में। कितना दोस्तों? ये आपने एडवांस रिसीव किया 20,000। अब दोस्तों रटवाने वाले लोग आपको बोलेंगे कि इसको आप लिखिए ओपनिंग एडवांस, और ओपनिंग एडवांस के नाम से ऐड कर दीजिए। यानी कि दोस्तों जो भी आपने अमाउंट रिसीव किया सब्सक्रिप्शन, वो उसमें ओपनिंग एडवांस ऐड कर दो। तो दोस्तों लॉजिक आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आपने ओपनिंग एडवांस ऐड क्यों किया है दोस्तों, क्योंकि ओपनिंग एडवांस आपको मिला था लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर के डेट में या लास्ट ईयर के किसी भी डेट के अंदर। लेकिन दोस्तों वो ओपनिंग एडवांस बिलोंग आपके करेंट ईयर से करता है। करेंट ईयर में आपको वो कमाई दोबारा नहीं हुई होगी, तो मैंने तभी दोस्तों यहाँ पे हम तभी इसको यहाँ पे ओपनिंग एडवांस को या कह लो सो एडवांस यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अगेन दोस्तों अब इसकी बात करें तो दोस्तों ये है क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस का दोस्तों बिकॉज हम अपने करेंट ईयर के बिल्कुल लास्ट डेट पे खड़े हुए होते हैं, तो क्लोजिंग यानी कि आपको दोस्तों करेंट ईयर में जो भी एडवांस मिलेगा, करेंट ईयर में आपके पास जो भी एडवांस का अमाउंट है, वो एडवांस दोस्तों उस ईयर से बिलोंग नहीं करता, भले ही आपको वो मिल चुका हो, वो बिलोंग करता है दोस्तों नेक्स्ट ईयर से। यानी कि इस क्वेश्चन की बात करें तो ये 10,000 आपका अमाउंट इस 1 लाख में इंक्लूडेड होगा, जो इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। तो हम दोस्तों यहाँ से माइनस कर लेते हैं और माइनस करते हैं दोस्तों एडवांस
रिसीव्ड। दोस्तों यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करने के लिखिए 4/20/21, तो दोस्तों ये माइनस करने में सही रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे भी ये मत लिखिए किस साल आपको मिला, आप दोस्तों यहाँ पे ये लिखिए किस साल के लिए आपको मिला। तो दोस्तों ये आपको मिला था 4/19/20, यानी कि अब दोस्तों काफ़ी ईजी रहेगा समझने में कि जो 19/20 के लिए आपको एडवांस मिला था आप करेंट ईयर में उसको ऐड करते हैं, और दोस्तों जिस साल के लिए आपको एडवांस मिला आप उस साल में नहीं है, डेट मीन्स आपको दोस्तों ये 10,000 एडवांस मिला हुआ है 2021 के लिए, बट अभी आप 19/20 में, तो आप उस एडवांस को यहाँ से माइनस कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों अगर अब हम देखें इस अमाउंट 10,000 की, तो दोस्तों मैंने पहले बताया आपको यहाँ पे दोस्तों एनपीओ एज्यूम करके चलता है कि मेरे पिछले साल का बकाया जो भी पैसा रह गया था वो मुझे इस साल रिसीव हुआ होगा सबसे पहले। तो दोस्तों इस साल रिसीव भले ही हो गया, लेकिन दोस्तों वो बिलोंग करता है आपके पहले साल से, तो इसमें अगर वो अमाउंट इंक्लूडेड है आपको दोस्तों वो माइनस करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज हमको सिर्फ इस साल की इनकम ही लिखनी है, इस साल की इनकम में किसी और साल की इनकम को ऐड करके नहीं रखना दोस्तों। तो पहले हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, माइनस में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और दोस्तों ये किस साल का था? ये दोस्तों ये था आपका 18-19 का, तो इस अमाउंट को माइनस कर दीजिए जो कि आपका है दोस्तों 10,000। नेक्स्ट बात करें दोस्तों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, यानी कि दोस्तों आपके करेंट ईयर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पड़ा हुआ है 20,000 रुपीज़ का, जो आपको इस साल नहीं मिला अब आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा दोस्तों। लेकिन भले ही वो मुझे एक्चुअली रिसीव नेक्स्ट ईयर हो, लेकिन दोस्तों मेरे पार्ट तो करेंट ईयर का ही है। दोस्तों अब यहाँ पे आप लिखेंगे अपने आप इस साल की कमाई को रिकॉर्ड करेंगे कि भले ही मुझे इस साल वो रिसीव नहीं हुआ हो, लेकिन वो दोस्तों पार्ट तो आपके इसी साल का ही है 20,000। अब दोस्तों आप इन सब को समझ के आगे अमाउंट लिख सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान समझिए, आपने एक्चुअल अमाउंट रिसीव किया था 1 लाख रुपए का। अब दोस्तों इस 1 लाख रुपए में एडवांस, ओपनिंग एडवांस एडजस्टेड नहीं हुआ पड़ा होता, ये मुझे लास्ट ईयर ही मिल चुका होता है, तो मैं उस अमाउंट को अपने इस साल की इनकम मानता हूँ। हमने इसको ऐड कर रखा है दोस्तों। एडवांस आपको दोस्तों करेंट ईयर में जो भी मिलेगा वो मिलता है नेक्स्ट ईयर के लिए, दोस्तों हमने इसको माइनस करना होता है। उसके बाद दोस्तों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो ओपनिंग वाला होता है, जो ईयर स्टार्टिंग पे होता है आपके सामने 10,000 का, आपने वो एज्यूम करना है दोस्तों कि आपको वो इस करेंट ईयर में सबसे पहले मिला होगा, जो कि इस साल की इनकम नहीं है, लास्ट ईयर की इनकम है, वो आपको यहाँ से दोस्तों माइनस करनी है। अगेन दोस्तों 20,000 रुपये जो इस साल करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, आपको इस साल नहीं मिली, आपको मिलेगी दोस्तों नेक्स्ट ईयर में जाके, तो वो नेक्स्ट ईयर की इनकम नहीं काउंट होगी। जिस साल की इनकम है भले वो रिसीव हुआ हो कि ना रिसीव हुआ हो दोस्तों, वो आपकी इनकम उसी साल की बनती है। ये एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपके इस पर्टिकुलर ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बाहर आ जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपने सीखना ये है कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को टाइमलाइन में फ्रेम कर लिया, दोस्तों ये टाइमलाइन है, अगर आपने दोस्तों इन क्वेश्चंस को, सब्सक्रिप्शन के किसी भी क्वेश्चन को टाइमलाइन में फ्रेम कर लिया, तो दोस्तों आपको प्लस माइनस रटना नहीं पड़ेगा, अपने आप इसको लॉजिकली कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने इसको टाइमलाइन बेसिस पे नहीं किया तो दोस्तों बहुत संभव है कि आपसे ये प्लस माइनस ना हो पाए, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और सेकेंडली दोस्तों इन कंसेप्ट को रटना मत, हमें क्वेश्चन करने वाले हैं टाइमलाइन फ्रेम करके कि कैसे अमाउंट दोबारा लेके आते हैं। बट दोस्तों यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अमाउंट को दोस्तों इस कंसेप्ट को रटिए मत कि क्या प्लस करना होता है, क्या माइनस करना होता है। लॉजिकली सोचिए दोस्तों कि कोई आइटम प्लस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई आइटम माइनस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर अपना कंसेप्ट ओवर कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास ये क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 15, 16, 70,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st of March 2015 17,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st of March 16 11,250, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st of March 15 3250, एंड दोस्तों लास्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st of March 2016 4670। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, और हमसे कहा गया है
कि हमको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करना है और ये अमाउंट वो होना चाहिए जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा सकें और अपने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। दोस्तों ओपनिंग और क्लोजिंग की बात बाद में करते हैं, पहले दोस्तों ये देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आता है तो दोस्तों फोकस करो कि हमको सबसे पहले ये टाइमलाइन क्रिएट करना आना चाहिए। अगर आपने टाइमलाइन के हिसाब से सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को करना सीख लिया दोस्तों, तो क्वेश्चन कितना ही टफ क्यों ना हो, आपसे कभी भी कोई गलती नहीं होगी। तो दोस्तों आइए अपने एक एक आइटम को प्लेस करते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2015-16। ड्यूरिंग का मतलब है दोस्तों कि आपको इस पूरे साल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है वो है दोस्तों 70,000 यानी कि 70,000 आपको दोस्तों पूरे इस साल में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। और ध्यान से पढ़िए दोस्तों, इस साल में रिसीव हुई है, 70,000 इन टोटल इस साल की नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015। अब दोस्तों 31 मार्च 2015 का अमाउंट डेट ये रहा, और इस डेट में दोस्तों आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 17,000। उसके बाद दोस्तों ये भी हमारा हो गया। उसके बाद बात करें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 11/250। दोस्तों ये रहा वो डेट, और इस दिन आपको कह रहा है कि दोस्तों आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 11/250। उसके बाद दोस्तों सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015 दोस्तों ये रहा, और इस दिन आपको एडवांस रिसीव हुआ 3250 का, ये हमने कर लिया दोस्तों। उसके बाद एडवांस रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2016 4670। 31 मार्च 2016 दोस्तों ये रहा, तो इस दिन आपको एडवांस रिसीव हुआ है 4670 का। और दोस्तों इन सब को लेके वो आपसे कहना चाह रहा है कि अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कीजिए जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिख सके। और दोस्तों हमने अभी पढ़ा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोस्तों मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करता है। मर्केंटाइल सिस्टम का मतलब है दोस्तों कि जो इनकम सिर्फ 15-16 की होगी वही इनकम सिर्फ इस पार्ट में आ सकती है, बिकॉज ये अकाउंट दोस्तों ईयर एंडेड 31 मार्च 16 का है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इस 70,000 में हमने अभी अभी सीखा कि ये 17,000 एडेड होगा, क्योंकि लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपको इस साल में सबसे पहले मिले होंगे। तो इस 70,000 में से 17,000 को माइनस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम फॉलो कर रहे हैं मर्केंटाइल सिस्टम। और दूसरी बात दोस्तों, ये इनकम भले ही आपको मिली इस साल हो, बट ये बिलोंग करती है इस साल से, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बाय सब्सक्रिप्शन हमारे पास दोस्तों अमाउंट है 70,000 का। इसमें से दोस्तों हम सबसे पहले ही माइनस कर देते हैं, माइनस में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि दोस्तों मेरा था 14-15 वाला, ये दोस्तों मैंने माइनस कर दिया 17,000। और दोस्तों ये माइनस इसलिए किया है बिकॉज ये एजम्पशन ली जाती है दोस्तों कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपको सबसे पहले करंट ईयर में मिला होगा। तो करंट ईयर में मिला जरूर, बट दोस्तों ये बिलोंग करता है प्रीवियस ईयर से। अगेन दोस्तों आगे बात करें आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का। अब दोस्तों करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है हमारे पास 11,250, जो कि दोस्तों मेरी इस साल की इनकम है, होनी चाहिए थी, लेकिन मिली नहीं दोस्तों, तो मुझे वो नेक्स्ट ईयर में जाके मिलेगी। बट दोस्तों मर्केंटाइल सिस्टम कहता है कि इस बात को रिकॉर्ड मत करो कि आपको कब रिसीव हुई, रिकॉर्ड तब करो जब रिसीव होनी चाहिए थी। तो दोस्तों रिसीव होनी चाहिए थी इस साल में, तो मेरे दोस्तों इसी साल का इनकम बन जाएगा। और इसीलिए दोस्तों करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग हमेशा आपकी
ऐड होती है, जो कि है दोस्तों 11,250। उसके बाद दोस्तों अब बात करें आपके ओपनिंग एडवांस की। ओपनिंग एडवांस का मतलब है दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के लास्ट डेट पे आपको मिला हुआ है। अब दोस्तों आपको 14-15 में 3,250 एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि एडवांस सब्सक्रिप्शन कभी भी पास्ट ईयर्स के लिए नहीं मिलता, फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए मिलता है। तो डेट मीन्स दोस्तों 3250 इनकम इस साल की होनी चाहिए थी, बट वो इनकम आपको इस साल से पहले ही मिल गई। तो दोस्तों अब जिस साल की इनकम होनी चाहिए थी हम वहाँ पे उसको दोबारा रिकॉर्ड करेंगे और दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एडवांस सब्सक्रिप्शन। और दोस्तों किस साल की थी ये थी आपकी दोस्तों 15-16 की। तो 3,250 ये यहाँ पे दोस्तों ऐड हो जाएगा। एंड अगेन दोस्तों आपको करंट ईयर में 15-16 में ही दोबारा एडवांस मिला 4670 दोस्तों। और ये एडवांस अगर आपको करंट ईयर में मिला हुआ है तो ये करंट ईयर के लिए एडवांस नहीं मिलता, एडवांस हमेशा ही मिलता है फॉर द नेक्स्ट ईयर्स। तो दोस्तों आप इस 4670 को जो इसमें ऑलरेडी एडेड है आप यहाँ से उसको दोस्तों माइनस कर देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन 15-16, एडवांस सब्सक्रिप्शन 15-16 मत लिखिए, यहाँ पे आप लिखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन 16 एंड 17 और दोस्तों वो है 4670। ये दोस्तों आप माइनस करके अब हम दोस्तों ये सभी अमाउंट हमने एडजस्ट कर दिए। हमने अपना सब्सक्रिप्शन अमाउंट स्टार्ट किया था 70,000 से, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा था कि ड्यूरिंग द होल ईयर आपको अमाउंट रिसीव हुआ 70,000 का दोस्तों, वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 14-15 ये आउटस्टैंडिंग 17,000 दोस्तों। मेरी कमाई इस साल की थी, मुझे रिसीव यहाँ जाके हुई है, तो दोस्तों हम उसमें एडेड अमाउंट कैसे बाहर निकाल देते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दोस्तों 15-16 का, ये दोस्तों मेरी 11,250 इनकम मेरी इस साल की थी, बट अब वो मुझे रिसीव दोस्तों नेक्स्ट ईयर में जाके होगी। तो मेरी इनकम इस साल की है तो मैंने इसको ऐड कर दिया। एडवांस सब्सक्रिप्शन 15-16 दोस्तों 15-16 के लिए आपको एडवांस मिला हुआ था 3250 और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना रहे हैं 15-16 के लिए ही दोस्तों। आपकी इस साल की इनकम है उसको आप ऐड कीजिए। एडवांस सब्सक्रिप्शन 4-16-17 दोस्तों आपको नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस मिला, इस साल में नहीं मिलना चाहिए था, इस साल की इनकम नहीं है दोस्तों, तो हमने उसको 70 में से माइनस कर दिया। अब दोस्तों ये एडजस्टेड अमाउंट है, आप इसको टोटल बाहर लिख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये क्वेश्चन जो एक पार्ट में था कि हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैलकुलेट करके बताइए, वो पार्ट हमारा हो गया दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में अमाउंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए दोस्तों एनपीओ केस के अंदर हमेशा ही आपको दो बैलेंस शीट बनानी होती है दोस्तों, एक करेंट ईयर की बैलेंस शीट और एक दोस्तों प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट। ये दो बैलेंस शीट दोस्तों आपको हर लॉन्ग क्वेश्चन में बनानी ही पड़ेगी। और अगर आपने दोस्तों अगेन टाइमलाइन अच्छे ढंग से सीख रखा है तो आपको बैलेंस शीट में अमाउंट पोस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। जैसे अगर मैं इन दोनों अमाउंट की बात करूं तो मुझे इस साल दोस्तों सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारा रह गया था 17,000। अब दोस्तों जिस साल में आपकी इनकम नहीं मिलती लेकिन मिलनी चाहिए थी, वो उस साल का इनकम है, एसेट है, मुझे नहीं मिला, तो दोस्तों उस साल की मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ बना रखी है। तो ये मेरा एसेट है, यहाँ मैं लिख दूंगा दोस्तों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17,000। इसको दोस्तों मैंने एसेट क्यों माना, बिकॉज मेरी इस साल की इनकम थी, मुझे इनकम नहीं मिली, तो ये मेरा एसेट है। अगेन दोस्तों 3250 मुझे एडवांस मिला दोस्तों, मेरी लायबिलिटी बन गई नेक्स्ट ईयर के लिए, तो यहाँ मैं लिख दूंगा दोस्तों अपना एडवांस सब्सक्रिप्शन 3250। तो दोस्तों मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर इन दोनों आइटम को पोस्ट कर दिया है। क्लोजिंग बैलेंस शीट मेरी दोस्तों ये रही, इसमें भी अगेन दोस्तों वही सेम आइटम है। मेरी इस साल की आउटस्टैंडिंग है 11,250, मेरी एसेट है, मुझे इस साल पैसे नहीं मिले, मुझे मिलने चाहिए थे, तो दोस्तों यहाँ मैं लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दोस्तों 11,250। और दोस्तों इसी साल में मुझे एडवांस भी मिला है, एडवांस मिलता है दोस्तों नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आपकी लायबिलिटी बन जाती है। यहाँ पे आप लिख दीजिए लायबिलिटी में एडवांस सब्सक्रिप्शन 4,670।
तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को अगर आपका टाइमलाइन कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको दोस्तों आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। इनमें कोई डाउट हो दोस्तों तो हमें प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।